बात करें। हम्म? जो नहीं समझ में आए उसके लिए आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो। मैं इंग्लिश भी डिस्कस करूंगा और हिंदी भी। 25 वर्ड्स रखे हैं मैंने आज की क्लास में, तो देखते हैं आपको इसमें से कितने आते हैं कितने नहीं। और ये सारे स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, मतलब ये मोस्टली आपको कॉमनली व्हेन यू रीड समथिंग, इफ यू रीड न्यूज़पेपर, इफ यू टॉक टू समबडी, कहीं ना कहीं आपको काम आएंगे, है ना। जैसे पहला वर्ड है एब्स्ट्यूज, मुझे ऐसे ही बता दो तुम्हें ये वर्ड कभी देखा हुआ है क्या, बताओ। एब्स्ट्यूज बोल के दिखाओ चलो। नहीं जानते ना। अच्छा, तो इसके सिनोनिम्स दे रखे हैं। मीनिंग क्या है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज एब्स्ट्रूज है, जैसे आपको आपने देखा होगा कुछ फिल्में बनती है ना फिलोसॉफिकल, वो समझ में नहीं आती, तो आपने क्या बोला कि दिस इज क्वाइट एब्स्ट्रूज टू अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रूज टॉपिक होते हैं, जैसे फिलोसफी हो गई, और बताओ साइकोलॉजी हो गई, कुछ बच्चों के लिए मैथमेटिक्स एब्स्ट्रूज टॉपिक होता है। तो इसके कुछ सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। देखो कौन कौन सा नहीं आता तुम्हें, बोल के बताओ। ये आता है ऑब्सक्योर। तो जवाब ही नहीं दे रहे यार तुम लोग तो। क्या तुमने ऑब्सक्योर वर्ड सुना है? लिखना शुरू करो चलो फटाफट से। तो लिखोगे नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। लिखते जाओ। पहला वर्ड है आपका एब्स्ट्यूज। एब्स्ट्यूज का मतलब इंग्लिश में ही लिखो सब लोग, टफ टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं अपनी मर्जी से भी लिख रहा हूँ साथ साथ में। टफ टू अंडरस्टैंड, है ना। एक वर्ड मैंने क्या दिया आपको, ऑब्सक्योर, इसका सिनोनिम हो गया। ऑब्सक्योर टॉपिक क्या होता है? समझ नहीं आता मोस्टली ऑब्सक्योर। वैसे हम कॉमनली डिफिकल्ट बोल के काम चला लेते। कॉम्प्लेक्स सुना हुआ है तुम्हारा, है ना, साथ साथ में लिखते जाओ। कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा। क्या होता है कॉम्प्लेक्स हिंदी में? जटिल सुना है? जटिल ये नहीं सुना? कुछ बोला करो बच्चों, बोलोगे नहीं तो मुझे रिस्पॉन्स दो साथ साथ में। जटिल सुना है? जटिल। अच्छा, ये तो बिल्कुल नहीं सुना होगा, रिकंडाइट। नहीं सुना ना। रिकंडाइट का मतलब होता है आजा। मुझे लगा बारिश की वजह से नहीं आएगी। इट्स अ वोकैबुलरी क्लास, यू कैन टेक एनीवेयर योर सीट, कम हियर आल्सो। बेटा आप उधर उधर दीदी की जगह दे दो। रिकंडाइट, जैसे मैंने कहा, दिस इज अ रिकंडाइट एक्सप्रेशन। मैंने ना एक वीडियो बनाई है अभी, मैं तो खुद ही भूल गया उसका नाम। अ, दोस्त का ने वैया पता नहीं खुइया ऐसे करके कोई वर्ड है, पता नहीं कैसे फेमस हुआ है अचानक। तुमने सुना है क्या? पहले तो क्या है वो? वास्त वास्त का ने वैया, तुझे पता है उसका मतलब? हंस क्यों रहे हो? मैंने वीडियो बनाया उसमें 1 मिनट का, तूने सुना है? वास्त का ने हुइया। हाँ ना, ये तो फेमस हो रखा है ना। मैंने वीडियो बनाया, सच बता रहा हूँ, उसपे ना 2000 व्यूज आ गए एकदम से। ज्यादा पढ़ाई लिखाई के वीडियो पे कोई व्यूज नहीं है, कम व्यूज है। तो मैंने कहा यार मेरे समझ नहीं आ रहा ये क्या है, तो मैंने उसको वीडियो बनाया, दैट आई हैव लर्नड अ न्यू फ्रेज। इधर देखो। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, ये मुझे खुद ही समझ में नहीं आया, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। पढ़ के दिखाओ क्या लिखा हुआ है। दिस इज अ रिकंडाइट एक्सप्रेशन। अब ये सिनोनिम क्यों दिए जाते हैं इसको ध्यान से समझो। देखो डिफिकल्ट तो कॉमन वर्ड है ही, लेकिन सारी चीजें डिफिकल्ट नहीं होती हैं। कुछ चीजें कैसी होती हैं कि उनको समझने की कोशिश भी करो तो उनका बेसिक समझ में नहीं आता। जैसे ये क्या, दोबारा बोलना था? वास्ते कहने हुईया, भगवान जाने क्या है। अच्छा, क्रिप्टिक क्या होता है बताओ? आपने क्रिप्टो करेंसी सुना है? क्या होता है बताओ भाई? जिसका कोई रूप ना रंग, है ना। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? नहीं, इसीलिए तो ये वर्ड लिखा है मैंने क्रिप्टो करेंसी के। आप लोगों को क्रिप्टिक वर्ड आना चाहिए कि आप जैसे आजकल पता है ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है। जैसे अमिताभ बच्चन ने क्रिप्टिक मैसेज लिखा एक्स हैंडल पे। क्रिप्टिक मैसेज मतलब तो समझ नहीं आ रहा है क्यों लिखा। कुछ लोग सुसाइड करने से पहले बड़ा गोल गोल घुमा फिरा के कुछ लिख देते हैं, तो ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? क्रिप्टिक। क्रिप्टिक फीलिंग मतलब समझ नहीं आ रहा क्या, कैसी फीलिंग आ रही है। तो वो डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि डिफिकल्ट का तो आप किसी न किसी बहाने सोल्यूशन निकाल लोगे। लेकिन समथिंग विच इज टोटली क्रिप्टिक मीन टू से
कि उसका कोई आपको कोई बेसिक ही समझ में नहीं आ रहा है, आपको कई अंदाजे लगाने पड़ेंगे आपको, और जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको समझ नहीं सकते। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है? जो हार्ड नहीं है, जिसको आप लेन देन में नहीं ला सकते, है ना, केवल सॉफ्ट, क्या बोलते हैं, है बेटा? हाँ, क्रिप्टो का मतलब फेक। अब धीरे धीरे क्या होता है, क्रिप्टिक से फेक वर्ड भी क्रिएट हो गया है, लेकिन हम बोलते हैं ना कि नकली को भी बोलते हैं क्रिप्टो, ठीक है? तो क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है? जिसको आप पहचान नहीं सकते। एंड द लास्ट वर्ड इज एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब भी क्या होता है? बोल के दिखाओ एक बार ये वर्ड। एसोटेरिक भी हम लोग कब यूज करते हैं? मोस्टली जब कोई चीज हमारी समझ में नहीं आती है, एसोटेरिक फीलिंग्स होती है। जैसे अब इसके एंटोनिम्स देख लो। एंटोनिम्स का मतलब क्लियर, सिंपल। सेंटेंस पढ़ो सब लोग। द फिलोसफर्स एब्स्ट्यूज थियरी पजल्ड इवन एक्सपीरियंस्ड स्कॉलर्स। तो यहाँ पे एब्स्ट्यूज थियरी का क्या मतलब हुआ? मोस्टली समझ नहीं आती। जैसे हम हिंदू लोग हैं, आपको मालूम है हम हिंदू लोग क्या मानते हैं आत्मा के बारे में? बताओ, आत्मा के बारे में हमारे क्या विचार है? बताओ। अरे हमारा ये विचार है कि साहब 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, इतने सारे जन्म होते हैं, आत्मा मरती नहीं है। तो ये आम आदमी को बड़े क्रिप्टिक नहीं लगते ऐसे मैसेजेस? लेकिन ये हमारे सभी ग्रंथों में लिखे हुए हैं, है कि नहीं? तो हम बोलेंगे कि यार ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे समझ में उतना ही आता है कि बस यही जीवन है। तो अब एक बार सारे वर्ड दोबारा यूज कर लो। ऑब्सक्योर वर्ड कौन सा दिया मैंने आपको आज? एब्स्ट्यूज, समथिंग विच इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। बोलो सारे वर्ड। ऑब्सक्योर, complex, complex is an easy word. Recondite is a new word for you. Cryptic, cryptic means something which cannot be understood, cannot be, its basis cannot be understood. And esoteric का मतलब मोस्टली सब्जेक्ट के लिए आता है, ये बात को आप ध्यान रखना, लिख लो अलग से। एसोटेरिक मोस्टली कहाँ आता है? सब्जेक्ट के लिए। ये जो सब्जेक्ट है वो बड़ा एसोटेरिक है, ठीक है? अच्छी तरह से क्लियर हो गया सबको? चलो ठीक। एक मिनट तुम्हें चेक करता हूँ। ये सेंटेंस पढ़ा जा रहा है सब बच्चों से? कि रिफ्लेक्शन आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम फॉर एब्स्ट्यूज? सिनोनिम: सिंपल, क्लियर, ऑब्सक्योर, इजी। तो साफ ही पता चल रहा है, ये तो सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ना, सबको एंटोनिम हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑब्सक्योर, ठीक है? ये पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, पढ़ा जा रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एब्स्ट्यूज? क्या है ना? इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। और एक ही वर्ड दिया ना मैंने आपको, अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एंटोनिम पूछ लिया, है ना? बाकी क्रिप्टिक और ये सब दे रखे हैं, सिंपल सिंपल है, देखते जाओ। द वर्ड एक्वीज मीन्स, अभी ये मैंने वर्ड अभी आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए इस क्विज को अभी अपन नहीं करेंगे, ठीक है? टॉपिक एक्वीज वर्ड नया है, अभी इसका क्विज बाद में दूंगा। बीच बीच में क्विज देता रहूंगा तुम्हें। एक्वीज कभी नहीं सुना ना आपने? हम्म? अरे तुम बोलो तो यार, कभी सुना है? बोल, प्रोनाउंस करके दिखाओ, एक्वीज। एक्वीज से आपको मना मीनिंग पता चल रहा है, एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट। जैसे अभी कॉकरोच पार्टी का प्रोटेस्ट देखने को मिला। ऐसा क्या हुआ कि वो गवर्नमेंट एक्वीज कर गई? लास्ट में अचानक से गवर्नमेंट एक्वीज कर गई। सेंटेंस का मीनिंग बताओ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वीज्ड टू द डिमांड्स ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। इसका मतलब बताओ, सेंटेंस का मतलब बताओ सब लोग। एक्सेप्ट कर लिया, और वो भी बिना किसी शर्त के, कि भाई प्रधान का इस्तीफा दो, ठीक है, सब दे देते हैं, है ना? तो इसका मतलब है कोई चीज एक्सेप्ट कर लेना विदाउट प्रोटेस्ट।
जैसे आप इसको सेंटेंस को कैसे बनाओगे अपने लेवल पे, एक सेंटेंस बनाओ चलो। एम्प्लॉइज, जैसे मैंने कहा कि द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स एक्वीज्ड टू द फी हाइक, मतलब बताओ सेंटेंस क्या है मेरा, दोबारा बोलना। द पेरेंट्स, बोलो ना क्या था, तुम बोलते नहीं हो, बस तुमसे बुलवाना ही बहुत मुश्किल है मुझे। हाँ, मैं तो अपना सेंटेंस बना रहा हूँ ना। द पेरेंट्स एक्वीज्ड टू द फी हाइक डिमांड, या केवल फी हाइक, मतलब बताओ इसका। स्कूल ने फीस बढ़ाई और पेरेंट्स जो थे उन्होंने कोई हुड़दंग नहीं किया, दंगा नहीं किया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, मान गए, क्योंकि स्कूल बहुत अच्छा होगा, कई सालों से नहीं बढ़ाई होगी फीस, है कि नहीं। मोस्टली जो फीस बढ़ाते तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अब प्रदर्शन करते हैं स्कूल के सामने, मैंने देखा है। तो इस तरह से कॉमन सा वर्ड है, तो कॉमन मीनिंग कंसेंट सुना है आपने। कंसेंट हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं बताओ। हर वर्ड का अपना एक कैटेगरी होता है। कोई बता सकते हैं कंसेंट कहाँ यूज करते हैं। इट इज अ लीगल वर्ड, ये लीगल कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है, समझे कि यार कंपनी का कंसेंट नहीं है कि नहीं। और कंसेंट के लिए अलाउ और परमिशन वर्ड भी यूज किया जाता है, करते हैं कि नहीं करते बताओ। बोलते जाओ ना यार, हाँ हूँ कुछ तो बताओ, कमाल कर रहे हो तुम लोग। अलाउ, परमिट, देखो टीचर से जितनी बात करोगे ना उतना ही थोड़ा सा हेजिटेशन दूर होता चला जाएगा, खुल के बोला करो, गलती तो ही आ जाता है। चलो बताओ, आपने अलाउ कहाँ सुना है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते और प्रिंसिपल परमिशन नहीं देता। ट्रकों के ऊपर क्या लिखा होता है, ऑल इंडिया परमिट, तो इसका मतलब है परमिट इज, बताओ क्या है, फॉर्मल, और समझाता हूँ, लीगल, ऑफिशियल, और अलाउ इज इनफॉर्मल। पहले बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। घर परिवार में आपको खेलने के लिए मना किया है कि नहीं मैं अलाउ नहीं कर रही, अभी नहीं जाएगा, तेरा एग्जाम है कल, उसके लिए कोई रिटर्न एप्लीकेशन थोड़ी देनी पड़ेगी मम्मी को। तो उन सिचुएशंस को अपन क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल। जैसे तुम इंस्टीट्यूट में बैठे हो, ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल। फॉर्मल होता तो यूनिफॉर्म लगाता मैं, कॉलेज होता, अटेंडेंस होती। फॉर्मल इनफॉर्मल में अंतर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई चीज पूछोगे तो मैं बोलूंगा अलाउ या ये वर्ड यूज करूंगा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाएगी, औपचारिक जिसको बोलते हैं, लीगल है, कोई डॉक्यूमेंट है, साइन वाइन करना है, ऑफिशियल है। लेकिन जिस तरह से अब एजुकेशन में अमेंडमेंट हुआ है, कल बिल पास हो गया, आगे सुधार होंगे, तो आने वाले दिनों में जो खासतौर पे छोटी तो नहीं पर बड़ी कोचिंग के ऊपर काफी नकेल कसेगी ना, है कि नहीं। अभी जैसे कल आईएएस की एक एकेडमी है, अगर नाम सुना हो तो तुमने, मैं क्या नाम है उसका, विजन, वो बैंकक्रप्ट हो गई, और वो जो स्टूडेंट है उनके पैसे भी उन्होंने नहीं दिए, और वो पुलिस पकड़ के ले गई उस डायरेक्टर को। तो आने वाले दिनों में क्या होगा कि आपको बहुत सारे मतलब इसको फॉर्मल कर दिया जाएगा, फॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा, है कि नहीं। फॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा तो आपको कोई कई चीजों की क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेना पड़ेगा, आपको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। कॉम्प्लाई को हम कैसे यूज करते हैं बताओ। जैसे डू यू कॉम्प्लाई ट्रैफिक रूल्स, कॉम्प्लाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ओबे करना, लिखो, इसका मतलब होता है ओबे करना। ओबे करने का मतलब है आप मान रहे हो। ओबे सुना है कि नहीं सुना है बताओ। अब मैं लगातार डिस्कस करता जा रहा हूँ, तुम लोग जल्दी जल्दी लिखते जाओ फटाफट से, बोलो ओके, समझ में आ रहा है। इफ यू कंप्लाई विद द ट्रैफिक रूल्स, you cannot simply say there like do you give your consent to the traffic rules, no, that is the wrong word। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सिनोनिम या पर्यायवाची क्या होते हैं, बोल के बताओ एक बार, हेलो, पर्यायवाची क्या होता है, सेम वर्ड होते हैं। आर यू श्योर दैट सेम इज द करेक्ट, और बताओ। ये तुझे किसने बताया, वेरी, ये क्योंकि ये एग्जांपल मैं देता हूँ मोस्टली, गुड गर्ल, इसने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया है। जैसे आंख के पर्यायवाची हम बचपन से पढ़ते हैं ना, क्या क्या होते हैं बताओ, नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षी। अब
आपको मालूम है कि नयन जहां यूज होता है वहां पे नेत्र नहीं हो सकता, लिखा होता है ना नेत्र विशेषज्ञ। नेत्र रोग होता है कि नयन रोग होता है, बताओ? कभी सुना है नयन रोग? नयन रोग बोलने पे क्या प्रॉब्लम आएगी? नयन इज अ वर्ड रिलेटेड टू ब्यूटी, है कि नहीं? वो टच नहीं कर सकते, नयन को टच नहीं कर सकते, लेकिन नेत्र का ऑपरेशन हो सकता है। अब बताओ समझे कि नहीं समझे? तो ब्यूटी के लिए अलग वर्ड हो गया। इसका मतलब है हम सेम नहीं बोलेंगे, पर्यायवाची का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। क्या? सिमिलर। मैं एग्जांपल और देता हूं आपको, जैसे एक वर्ड है इंग्लिश में बॉय, और इसके लिए एक वर्ड है लैड। लैड सुना है आपने? लैड का मतलब भी होता है लड़का, बॉय मतलब भी लड़का, लेकिन बॉय फॉर्मल है और लैड जो है वो थोड़ा सा, जैसे हम अपनी मारवाड़ी में बोले ना, ओए छोरा इधर आ, तो छोरा मतलब कि वो लड़का या तो पढ़ा लिखा नहीं है, या गरीब है, या उसका सोशल स्टेटस थोड़ा कम है, तो उसको पुकारते वक्त छोरा बोल दिया जाएगा। लेकिन जब उसको लड़का बोलेंगे तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। जैसे लुगाई और महिला, बताओ? महिला मतलब आप उसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे रहे हो, इंग्लिश में ये वर्ड यूज होता है। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे एक वर्ड है वुमन और उसका पर्यायवाची हो गया लेडी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुमन एंड लेडी? वुमन जो है वो कॉमन है कि भाई एक, जैसे वो बोल जरूर देते हैं कंडक्टर, लेडी सवारी है रोक दे, लेकिन लेडी पढ़ी लिखी होती है, बड़े घर की होती है, ऐसे बोला जाता है कि आई वॉन्ट टू बी अ लेडी। तो समझे? वुमन का मतलब जस्ट केवल बायोलॉजी। तो इसका मतलब है दोनों वर्ड में डिफरेंस है। ऐसे आपको एक एक वर्ड में डिफरेंस करना सिखा रहा हूँ। कॉम्प्लाई कहाँ यूज करना है? जहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन है और उनको तुम बाकायदा साइन करके मान रहे हो, और नहीं मान रहे हो तो तुम्हें सजा होगी, यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट। एग्री सिंपल वर्ड है। सबमिट करने का मतलब क्या होता है? तुम सबमिट कहाँ यूज करते हो बोल के बताओ? कॉपी सबमिट करना, असाइनमेंट सबमिट करना, फॉर्म सबमिट करना। लेकिन क्या तुमने ये वर्ड देखा है कभी? एक मिनट में इसको इरेज कर दूं अब, एक सेकंड लगेगा। देखो, क्या आपने ये वर्ड सुना है कभी? सबमिशन। बताओ? सबमिशन मतलब सौंप देना अपने आप को, सरेंडर कर देना। अच्छा, ये वर्ड सबमिशन आया कहां से है? सबमिट से। ये वर्ब है। आई, ध्यान से देखना सेंटेंस, आई सबमिट टू योर डिमांड। प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है, नरेंद्र दास मोदी हैज सबमिटेड टू द डिमांड्स ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप को क्या कर दिया? सौंप दिया, एग्री कर गए, मान दिया। सबमिट करने का मतलब है सौंप देना, और दूसरा सबमिट का मतलब भी सौंप देना, लेकिन यहाँ पे एग्री करते हुए सौंप देना। और उससे कौन सा वर्ड याद रखना है आपको? सबमिशन। सबमिशन से एक वर्ड और देता हूँ, वो भी आपको काम आएगा। एक स्टूडेंट है या कोई आदमी है, उसका जो नेचर है वो बड़ा सबमिसिव है। चलो, किस किसने सबमिसिव वर्ड सुना है, जल्दी बताओ। तुम तो बड़े सबमिसिव हो, हाँ बता। सुना है बस, ये अच्छा आंसर है। सबमिसिव का मतलब होता है स्लेविश। स्लेविश नहीं पता? कोई बात नहीं, इसलिए तो वोकेबलरी क्लास ले रहा हूँ। स्लेविश, स्लेव मतलब गुलाम। तो सबमिसिव होने का मतलब अपनी डिमांड नहीं रखना, बल्कि सामने वाले का कहना मान देना। ज्यादातर अनपढ़ औरतें घरों में शुरू में, शादी के शुरू के दिनों में सबमिसिव होती हैं। जैसा जैसा ससुराल वाले कहते हैं वैसा वैसा वो मानती है कि नहीं? तो वो बाद में अलग बात है कि वो बाद में फिर अपने हस्बैंड की गर्दन पकड़ लेती है कि अब तू मेरी बात मान। तो हम कह सकते हैं ना कि वो सबमिसिव होना, कहाँ सबमिसिव होना अच्छी बात है और कहाँ बुरी बात है, बताओ? करो डिस्कशन, चुपचाप नहीं बैठना है। कहाँ सबमिसिव होना अच्छी बात है, बताओ? अरे जहाँ सीखने को मिल रहा हो वहां पे सबमिशन रखो, और जहाँ पे आपको लग रहा हो कि हमारा मिस यूज किया जा रहा हो वहां पे सबमिसिव होना बिल्कुल गलत है कि नहीं? नहीं, सबमिसिव वो हो रहा है जब हम नहीं बोल रहे हैं और सामने वाला अत्याचार कर रहा है और हम सह रहे हैं।
ओके, एक और वर्ड है मेरे पास, दे दूं? अरे दे दूं क्या? देखो इधर, किस किसने डोसाइल वर्ड सुना है? सुना है? गुड गर्ल, बता क्या होता है? ओबीडियंट। और ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? शुरू शुरू से तो हमको अच्छा लगता है ना कि हम वेरी ओबीडियंट। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। हम छोटे थे तो हमें डोसाइल वर्ड ऐसे ही सिखाया गया जैसे इसको सिखाया गया, ओबीडियंट। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं कि माई मदर इज अ वेरी डोसाइल लेडी, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि उसका खुद का दिमाग नहीं है, उसको जो कहा जाता है वो मान जाती है। तो कुछ एक खास एज तक तो हम लोग सबमिसिव रहे तो सीखते हैं। एक खास एज के बाद क्या करना, हमें क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करना चाहिए। तो डोसाइल इसका सिनोनिम हो गया सबमिसिव का। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? इतने सारे वर्ड्स हैं, जब इतने सारे वर्ड्स देंगे तो आपको, मान लीजिए मैं 100 वर्ड देता हूँ तो आपको 4-5 याद रहने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100 ही याद हो जाएंगे। टॉपिक पर आओ। सबमिट क्लियर हो गया। असेंट मतलब हामी भरना किसी चीज के लिए, एग्री कर जाना, लिख लो फटाफट, एसेंट। हामी भरना सुना है आपने? कंसेंट और एसेंट में क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने कहा कि कंसेंट लीगल वर्ड है, हाँ है ना? एज ऑफ कंसेंट क्या होता है? अरे सेक्सुअल मैटर्स में बोलते हैं ना कि भाई ये कंसेंट, कंसेंट से हुआ है, यानी कि इसको रेप नहीं कहेंगे, यूज करते हैं ना अपन ये वाला वर्ड। और एक क्या हो गया, असेंट। असेंट का मतलब होता है केवल किसी चीज के लिए कि ये वाली सब्जी बना लूं कि हाँ तेरे पापा ने असेंट दे दिया है अपना, वो ये बना लूं, वहां पे वो लीगल नहीं है। जैसे अलाउ और, अरे अभी दो वर्ड बताए थे ना, अलाउ और, एक अलाउ के साथ कौन सा वर्ड बताया था? परमिट। दोनों में क्या डिफरेंस था? कि अलाउ इनफॉर्मल है और परमिट फॉर्मल है, तो बिल्कुल ऐसे याद रखो, ये फॉर्मल है और ये इनफॉर्मल है। ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हारे को कितना आता है। ये वाला क्वेश्चन करो। द वर्ड एक्वीज मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम? रिजेक्ट, सिंपल है ना, कर लोगे ना? अगला, इन द सेंटेंस पढ़ो। द फिलोसफर्स एब्स्ट्यूज थियोरी, आगे दिख रहा है क्या? पजल्ड। पहले तुम इस सेंटेंस को पूरा पढ़ के सुनाओ मुझको, सब लोग बोलो। हाँ, पढ़ना भी सीखो, थोड़ा सा बोलना भी सीखो। सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया? तो अब एब्स्ट्यूज वर्ड कैसे यूज किया था मैंने, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? आर यू श्योर? ठीक है, नेक्स्ट, खत्म हो गया। चलो, ये आपका छोटा छोटा एक मिनट का मैं क्विज लेता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। हम्म, एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे बताओ? कितने बच्चे हैं क्लास में जिन्होंने रेजिस्टेंस वर्ड सुना है? हाँ ना, मैं जवाब दो जल्दी से। रेजिस्टेंस सुना है? क्या होता है रेजिस्टेंस? हाँ, मना करना, रेजिस्ट करना, बाधा डालना। एग्री हो गए तो ठीक है, एग्री नहीं हुए तो काम में क्या पड़ गई, रुकावट पड़ गई, तो रेजिस्ट करना, इट्स अ वर्ब। तो आप रेजिस्ट वर्ड को कैसे यूज करोगे? ही रेजिस्टेड, मतलब उसने मना कर दिया, उसने बीच में बाधा डाल दी। और रिफ्यूज आपको कॉमनली पढ़ा है, फटाफट से सेंटेंस पढ़ के समझाओ क्या लिखा हुआ है। शी एक्विज टू द कमिटीज डिसीजन, समझ में आ रहा है आराम से कि कमेटी ने जो डिसीजन दिया उसको उसने क्या किया, एग्री कर लिया, मान लिया। अगला वर्ड है आपका, पढ़ के दिखाओ, सब लोग बोल के दिखाओ, चलो सब लोग बोलो। सुना है कभी? बहुत कॉमन वर्ड है। देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, मैं उत्सुक हूँ ज्यादा, एंथुजियास्टिक हूँ, एक्टिव हूँ कि तुम हो? तुम थोड़ा पैसिव हो। उसका कारण ये नहीं है कि भी तुम आता नहीं है, वो होता है बच्चे को लगता है भी पूछेंगे सर क्या पता नहीं क्या आंसर मिलेगा हमसे। तो एलेक्ट्रिटी का मतलब होता है बहुत ही उत्साह के साथ, ईगरनेस के साथ, बहुत चीयरफुल, बहुत विलिंगनेस के साथ। विलिंगनेस क्या होता है?
अभी वो प्रोटेस्ट में बच्चे काफी विलिंग थे ना, ईगर थे, बहुत इलेक्ट्रिटी के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि वो प्रदर्शन कम कर रहे थे और हुड़दंग ज्यादा कर रहे थे, है कि नहीं? बेटा सर्दी लग रही है क्या? चलो दोबारा बताओ, बोलो इलेक्ट्रिटी। एक सेंटेंस अपने मर्जी से बना के दिखाना जरा। अभी जो मैंने सेंटेंस बनाया हिंदी में कि वो जो प्रोटेस्टर्स थे वो बहुत इलेक्ट्रिटी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्या इंग्लिश होगी? पार्टिसिपेटिंग विद इलेक्ट्रिटी। हाँ, समझे ना? अगला वर्ड देखो, ईगरनेस सुना है कि नहीं सुना है बताओ? वेरी ईगर, आई एम वेरी ईगर टू नो। ईगर मतलब क्यूरियस, उत्सुक, जिज्ञासु। लेकिन जिज्ञासु में और उत्सुक में अंतर होता है। जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा, और ईगर का मतलब उस काम को करने की इच्छा, जैसे खूब नाचने का मन हो रहा है, कहीं जाने का मन हो रहा है, लेकिन जानने का मन है तो हम बोलेंगे इज वेरी क्यूरियस। स्टूडेंट क्यूरियस होता है कि नहीं? तुमसे हाँ भरवाना भी बहुत मुश्किल है, पता है? मैं बोल हाँ तो तुम ऐसे चुपचाप बैठो, हम नहीं बताएंगे। ये एटीट्यूड इज नॉट गुड। आपका और मेरा कम्युनिकेशन साइलेंट भी हो सकता है, हो सकता है। हाँ, ऐसे ऐसे करना सीखो। एक टीचर कितनी बार कह चुका है कि बात करो बात करो बात करो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस तरह की क्लासेस में कम्युनिकेशन के बिना मैं सिखा ही नहीं पाऊंगा कुछ आपको। नहीं तो फिर तो वीडियो ही देख लो इससे अच्छा तो। चलो बताओ, एंथुजियाज्म सुना है? बोल के दिखाओ ये वर्ड। एंथुजियाज्म नहीं है, एंथुजियाज्म। बोलो, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मतलब जोश, रेडीनेस। वर्ड इजी है, रेडी होना किसी चीज के लिए, है ना? आई एम इम्प्रेस्ड विद योर रेडीनेस। प्रॉम्प्टनेस सुना है? तुमने क्वेश्चन पूछा और मैंने प्रॉम्प्ट आंसर दिया, मतलब क्विक। तो प्रॉम्प्टनेस मतलब आपने कहा कि उस टीचर में तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, कि यार आई लाइक हिज प्रॉम्प्टनेस, ही इज वेरी प्रॉम्प्ट इन रिस्पॉन्डिंग ऑन व्हाट्सएप। जैसे तुम कभी मुझे मैसेज करोगे तो तुम देखोगे कि मैं प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देता हूँ। इसका मतलब है मुझे ये रहता है कि भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको तुरंत रिस्पॉन्स दो, है कि नहीं? तो क्विक होना, क्विक समझते हो ना? कोई जवाब नहीं आया बताओ आपकी तरफ से। मैंने बोला क्विक समझते हो, तो आपको बोला कि यस सर, नो सर। इतना तो छोटी छोटी क्लास में ही सिखा देते हैं। विलिंगनेस क्या होता है बताओ? इच्छा होना किसी चीज के लिए, है ना? चलो सारे वर्ड बोल के दिखाओ एक बार। ईगरनेस, एंथुजियाज्म, रेडीनेस, प्रॉम्प्टनेस, विलिंगनेस, है ना? अगर तुम थोड़ी देर और नहीं बोलोगे तो मेरा जो उत्साह है वो ठंडा हो जाएगा, फिर मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा कि ये जो क्लास है वो थोड़ी सी पैसिव है, इनको ज्यादा बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। फिर मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा होगा। एंटोनिम्स में क्या होगा? ये वर्ड आता है आपको? नहीं आता? बोल के दिखाओ। रिलक्टेंस, अनविलिंगनेस। रिलक्टेंस मतलब गवर्नमेंट के सामने प्रदर्शन हो रहा है बट द गवर्नमेंट वाज रिलक्टेंट टू रिस्पॉन्ड। रिलक्टेंट मतलब इधर देखो, रिलक्टेंट बोल के दिखाओ। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनमना। अनमना सुना है? यू आर नॉट ईगर टू आंसर, यू डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड, यू डोंट शो एनी विलिंगनेस, यू डोंट शो एनी ईगरनेस। तो हम बोलेंगे कि यार यहाँ उनकी तो रिलक्टेंसी। ज्यादातर जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स है कितने रिलक्टेंट होते हैं बताओ? अरे बच्चे के नंबर कम आ गए दोबारा से, मतलब जैसे कुछ पेपर में धांधली हो गई, बच्चे को लगा मेरा पेपर अच्छा था, नंबर कम क्यों आ गए? जब हम लोग कोई फोन वगैरह करते तो ना तो वो उठाते, है ना? हम कभी भी देखा करो आप, एजुकेशन को लेकर के हिंदुस्तान में इतनी समस्या है, इतनी समस्या है कि इतने रिलक्टेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले कि उनको ये लगता ही नहीं है कि इस बच्चे की क्या समस्या है। जब उनको ये लगने लगेगा, जब उनके सिर पर डंडे पड़ेंगे, तब वो क्या करेंगे? बड़े प्रॉम्प्ट होकर के रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी भी बैंकों में और इनमें सरकारी में आपने नोटिस किया है ना, लंबी लाइन लग रही है बट दे आर नॉट प्रॉम्प्ट, दे आर नॉट विलिंग टू रिस्पॉन्ड, है कि नहीं? तब हम ये वर्ड यूज करेंगे कि आप उनकी रिलक्टेंस से भगवान बचाए। हेजिटेशन तो कॉमन वर्ड है। हेजिटेट करने का मतलब केवल हिचकिचाना नहीं है। हेजिटेशन ऑल्सो मीन्स यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, सेंटेंस पढ़ो चलो। स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विद ग्रेट एलैक्रिटी। तो उनके पसंद का टॉपिक मिल गया, तो एलैक्रिटी के साथ मतलब बहुत एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ज्यादा
विलिंगनेस के साथ, उत्साह के साथ कंप्लीट किया। ठीक है, अगला वर्ड लेते हैं, पढ़ो ये, इसका प्रोनाउंसिएशन करके दिखाओ। बेटा मुंह पे ही हाथ रख के बैठ जाएगी तो बोलेगी फिर कैसे, कोशिश करो इसको बोलने की। एमिलियोरेट, बोलो एमिलियोरेट, एमी एल आई एन ली यो लियो रेट, एमिलियोरेट क्या होता है? अपने आप को इम्प्रूव करना, अच्छा बनाना अपने आप को, बहुत इजी वर्ड है ना, एमिलियोरेट। आपने आपसे पूछा कि कोचिंग ज्वाइन करने के बाद हाउ हाउज योर इंग्लिश, आपने बोला आई एम एमिलियोरेटिंग, आई एम इम्प्रूविंग। ठीक है ना। चलो एक बार हमने जो पुराने वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछ ही लूं आपसे, है ना। पढ़ो, पढ़ो का मतलब जोर से पढ़ो। क्या आंसर होना चाहिए? एक्सट्रीम सैडनेस है क्या? ये तो बिल्कुल कट जाएगा। दूसरा ये आंसर हो सकता है, थर्ड वन नहीं है, और फोर्थ ठीक है, आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो जरा, पढ़ के समझाओ, बोल के दो, बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा। हम्म, अब इसमें पहले तो वो वर्ड देखो जो नहीं आता है, ये पहला वर्ड आता है आपको एपैथी, क्या होता है? नहीं, वो सिंपैथी होता है, उसका ऑपोजिट हो गया। एपैथी का मतलब है कोई फीलिंग नहीं होना, लिख लो एपैथी, अपैथेटिक। आपने बोला कि यार ये एपैथी ले बैठेगी, ये कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन क्यों किया बताओ? हालांकि गवर्नमेंट का एपैथेटिक नेचर नहीं था, उन्होंने तुरंत तुरंत एग्जाम करवाया, सब कुछ सही था, पर क्योंकि 3-4 सालों से लगातार लीक हो रहा था तो ये होना जरूरी हो गया, है ना। एपैथी है गवर्नमेंट की, मतलब सिंपैथी नहीं है। क्या है उल्टा? अच्छा, हम लोग सड़क पे चलते हैं तो बहुत सिंपैथेटिक रहते हैं कि एपैथेटिक रहते हैं? कहाँ रुकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई इक्का दुक्का आदमी रुकता है, बाकी सब लोग क्या करते हैं, उनको लेट हो रहा है वो चले जाते हैं, तो हम क्या शो करते हैं? एपैथी। कुछ लोग क्या शो करते हैं? सिंपैथी, है ना। सिंपैथी नहीं बोलना है, क्या बोलना है? सिंपैथी। तो एपैथी लिख लिया आप लोगों ने, क्या होता है? लैक ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी की कमी होना, या सिंपैथी का ऑपोजिट रिलक्टेंस क्या होता है बच्चों? अभी बताया था ये वर्ड मैंने, आता है नहीं आता है, किसी चीज को लेकर के अनविलिंग होना। एंथुसियाज्म आपको आता है, इनडिफरेंस आता है आपको, बताओ क्या होता है इनडिफरेंस? बताओ ना रमा, क्या होता है? पता है नहीं पता है? इनडिफरेंस का मतलब होता है, मैंने कहा कि यार मैं उस लड़की से प्यार करता हूं लेकिन वो बड़ी इनडिफरेंट है मेरे प्रपोजल को लेकर, मतलब उसको मेरे से कोई लेना देना नहीं। लिख लो। इनडिफरेंस नया वर्ड लिखो, आप लोग लिख नहीं रहे हो, लिखो फटाफट। इनडिफरेंस का मतलब नॉट शोइंग इंटरेस्ट। एक इसके लिए नया वर्ड है मेरे पास, अलूफ। यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि क्विज चल रहा है। एक एक स्पेलिंग बोलो, लिख लोगे? ALOOF, ALOOF, अलूफ। अलूफ का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट होना, उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना। ही रिमेन्स अलूफ, गवर्नमेंट रिमेन्स मोस्टली अलूफ विद द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है, इनडिफरेंट होना, ठीक है। यस सर बोलो। हाँ। तुमसे आंसर लेना तो बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है।
चलो पढ़ के दिखाओ। Which of the following is an antonym of alacrity? बताओ क्या क्या आंसर होगा? Are you sure? ठीक है, पढ़ो। The word ameliorate means to किसी चीज को वर्सन सिचुएशन खराब कर देना, इंप्रूव कर देना, कॉम्प्लिकेट कर देना, डिले कर देना हो। तो आपको मालूम है इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी, है ना? कोई डाउट? इसको पढ़ो जल्दी से। इन द सेंटेंस शी एक्वीज्ड टू द कमिटी, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्वीज का क्या मतलब है? पुराना पुराना वर्ड ले लिया वापस हमने। तो बता, बस इसी देर में ये याददाश्त है। एक्वीज मतलब मान जाना, किसी डिमांड को मान जाना, एक्वीज कर देना। इसीलिए तुम्हारी मेमोरी में डालने के लिए तो क्विज बना रखा है। हे भगवान, क्या आंसर होगा बताओ? 2 मिनट में भूल जाते हो। चलो कोई बात नहीं, भूलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। चलो, मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा तुमसे कि तुमने अभी इतनी देर में क्या पढ़ा, कौन सा वर्ड याद है। वोकैबुलरी की बड़ी अजीब बात है कि वो वर्ड याद नहीं रहते हमको। चलो, इसके ऑपोजिट क्या थे? अभी तो यही वर्ड चल रहे हैं, एनहांस करना। पहले बताओ, एनहांस सुना है क्या कभी? एनहांस को बढ़ाना, इसको इंप्रूव करना, ठीक है। बेटर करना आपको बताया, एलिविएट करना, है ना, और मिटिगेट करना। ये सब इसमें से ये दो नए वर्ड है आपके लिए। मिटिगेट करने का मतलब किसी खराब चीज को जब मिटिगेट यानी कम कर देते तो सिचुएशन बेटर हो जाती है ना। बड़ा अजीब सा वर्ड। जैसे आपके समाज में कुछ कुरीतियां हैं, तो आपने उनको अगर मिटिगेट कर दिया तो ओवरऑल समाज के अंदर क्या होगा? बेटरमेंट आ जाएगा, समझे? तो देयर वी यूज दिस वर्ड। और एलिवेट करने का मतलब क्या होता है? एलिवेटर सुना होगा आपने, किसी चीज को ऊपर उठाना। एलिवेटर सुना है कि नहीं सुना है बताओ? है ना, तो वो ऊपर उठाना मतलब इंप्रूव करना। फिर एंटोनिम्स, वर्सन सुना है आपने? वर्सन कैसे बना ये भी देख लो आप, वर्सन को कैसे याद रखना है। आपको मालूम है ना बैड क्या होता है? बुरा। की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बताओ? वर्स। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? वर्स्ट, है ना। बैड, वर्स, वर्स्ट। अब अगर ये जो वर्स है इसकी वर्ब बनाए ना अपन, तो उसमें एन लगा देते हैं, तो वर्सन अपने आप में एक वर्ब बन गई। अभी ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? किसी की विशेषता बताने वाला। लेकिन अगर मैं एडजेक्टिव के अंदर खास तौर पे कभी कभी जैसे ई एन जोड़ दूं तो वो वर्ब बन जाता है। फिर उसके अपने अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जैसे वर्सन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बताओ? वर्सन। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्सन। पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले गलत हो गई है। वर्सन। मैंने कहा कि पहले सड़कों की हालत खराब थी एंड रेन हैज वर्सनड द कंडीशन। ऐसे आपको याद रह जाएगा। एग्रीवेट करने का मतलब है और बुरी हालत में पहुंचा देना किसी चीज को। एमिलियोरेट का क्या हो गया? ऑपोजिट। बार बार पेपर लीक होने से जो एग्जाम की हालत है वो क्या होगी? एग्रीवेट। अब पेपर लीक का कानून बन गया कल रात को, तो उसे एग्जामिनेशन का लेवल क्या हो जाएगा? एमिलियोरेट हो जाएगा, सुधर जाएगा। एमिलियोरेट और, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, बोलो यार। एमिलियोरेट का ऑपोजिट? एमिलियोरेट का ऑपोजिट एग्रीवेट। एमिलियोरेट का मतलब इंप्रूव करना, एग्रीवेट का मतलब नहीं समझा पा रहा हूं मैं। खराब कर देना, वर्सन कर देना। एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड है, वर्स कर देना, खराब कर देना। खराब कर देना बैड, बैड से वर्स बना, वर्स से वर्सन बना। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे मुंह लटका के मत बैठो क्लास में। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग समझाओ चलो। द न्यू, तुम्ही को पढ़ना है सबको, शाबाश। द न्यू पॉलिसी विल एमेलियोरेट द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पुअर। मतलब तो वो एमेलियोरेट कर देगी, है कि नहीं? जैसे होता है ना कई बार ये झुग्गियां तोड़ देते हैं और फिर उनके लिए फ्लैट बना देते हैं। आपको मालूम है फिर वो गरीब क्या शिकायत करते हैं? नहीं मालूम? वो सरकार को कोसते हैं कि हम आराम से भीख भीख मांग लिया करते थे आसपास, अब हमको ऐसी जगह लाके पटक दिया, क्योंकि ऐसी ऐसे फ्लैट्स मोस्टली सरकार शहर के बिल्कुल दूर बना देती, तो वो किसी और को बेचकर वापस वहां झुग्गियां बना लेते कुछ कुछ महीनों बाद।
तो मान लीजिए उससे पूछ इंटरव्यू लिया कि आपको क्या हालचाल है साहब, आपको एक फ्लैट मिल गया, तो बोलेगा द न्यू पॉलिसी हैज ना एग्रेवेटेड, वो उल्टा बोलेगा एग्रेवेटेड आर कंडीशन। है कि नहीं? चलो अब अगला वर्ड है, थोड़ा सा पढ़ के सुनाओ, चलो क्या लिखा हुआ है। बेटा पढ़ो, शाबाश, इंटरेस्ट लो क्लास में। हाँ, तुम बोलने वाली क्लास ज्वाइन करने आई हो ना, तो तुम तो बोल ही नहीं रही हो बेटा, कैसे बुलवाऊंगा तुमसे? तू बोल भाई। गलत बोला, तू बोल। नहीं एनाकोंडा थोड़ी है। तू बोल। हाँ हाँ, एनेक्रोनिज्म। अच्छा, एनेक्रोनिज्म, ठीक है, बहुत ही आसान वर्ड है। अच्छा एक बात बताओ, एक सीरियल देख रहे हो तुम, और कृष्ण भगवान का सीरियल चल रहा है, और उसमें कृष्ण भगवान के जन्म पर सब लोग नाच रहे हैं, और जितने भी ग्वाल बाल नाच रहे हैं उनके हाथ में आपको अचानक कैमरे में घड़ियां दिख जाए, तो क्या उस जमाने में घड़ियां थी? और पीछे से बिजली के तार भी दिख जाए, तो जो डायरेक्टर है उसने क्या गड़बड़ की बताओ? टाइम का प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि जिस टाइम में फिल्म बना रहा है, सीरियल बना रहा है, उसमें इस टाइम की चीज डाल दी। तो क्रोम का मतलब तो क्या होता है? टाइम होता है। क्या होता है? टाइम। क्रोनोलॉजी सुना है? क्रोनो, है ना, क्रोनो, ये एम नहीं आएगा, क्रोनो आएगा, सॉरी, क्रोनो। अच्छा क्रॉनिकल सुना है? क्रॉनिकल, क्रोनोलॉजी सुना है क्या? पहले ये बताओ कि आप क्रोनोलॉजी देखिए, क्रोनोलॉजी का मतलब टाइमिंग देखिए जरा। कई लोग कह रहे हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर के कि टाइम बड़ा अजीब है, एक महीने में पार्टी बन गई, एक कुछ ही दिनों में मिलियंस फॉलोवर हो गए, फटाफट से वो आ गया, उसको रोका भी नहीं। नहीं समझे? फिर अचानक से लोग भी इकट्ठे हो गए, खाना भी आने लग गया, तो कई लोग मोदी को कोस रहे हैं कि ये इसने खुद ही तो नहीं करवाया कहीं। सुना होगा आपने शायद, मैंने देखा था कुछ मीम्स। तो क्रोनोलॉजी देखिए मतलब टाइम देखिए। अब उसमें आगे एन लगा दो तो क्या मतलब हुआ? ऑपोजिट ऑफ टाइम। तो मतलब कोई चीज इनकंसिस्टेंट दिखा दो, इनकंसिस्टेंट नया वर्ड है तुम्हारे लिए, इनकंसिस्टेंसी बोल के दिखाओ। अच्छा चलो बताओ, कंसिस्टेंसी कहाँ यूज करते हो? रेगुलरिटी, तो टाइम में रेगुलर है कोई, और अगर वो टाइम में रेगुलर नहीं है तो जो टाइम के हिसाब से कोई चीज दिखाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये बड़ा क्रोनोलॉजिकल है, और अगर नहीं है तो एनेक्रोनिज्म है। समझे? जैसे टेररिज्म है। एनॉमली, एनॉमली का मतलब, हाँ हाँ, कोई कोई रेगुलर जो ऑर्डर होता है ना उससे हटके। रेगुलर ऑर्डर क्या होता है? हम सबके 5 उंगलियां हैं हाथों में, और ऋतिक रोशन के, तो वो क्या हो गया? एक एनॉमली है। अरे सब, सभी लड़कियों की दाढ़ी नहीं आती, लेकिन आपने कुछ कोई ना कोई मीम देखा होगा जिसमें कुछ लड़कियों की पूरी दाढ़ी आती है। कोई नहीं देखी ऐसी फिल्म आपने? कनाडा में एक लड़की रहती है, वो सरदारों की है, और वो उसकी पूरी दाढ़ी आ रखी है। अच्छा अब ये 2 साल पहले एक लड़की यूपी में फर्स्ट आई थी 10th में, उसकी मूछें थी काफी, तो कितना उसको ट्रोल किया था, तो वो थोड़ा एनॉमलस हो गई ना। एनॉमलस का मतलब क्या हुआ बताओ? एनॉमली से बना है, एनॉमली मतलब इरेगुलर। आप समझ में आ रहा है? तो मुझे एग्जांपल देने पड़ेंगे आपको समझाने के लिए। तीसरा वर्ड देखो, इनकॉन्ग्रुइटी। आपने मैथ्स में कॉन्ग्रुअस ट्रायंगल्स पढ़े हैं क्या? बोलो, कॉन्ग्रुएंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्या होता है? समान, जिसके सारे अंग क्या हो? बराबर। और अगर वो नहीं है तो क्या बोलेंगे? इनकॉन्ग्रुएंट। है कि नहीं? मैंने कहा यार ये इनकॉन्ग्रुएंट मैच है इस लड़का लड़की का, मतलब अरे वो लड़की इतनी सी है, लड़का हो 6 फुट का, तो हम बोलेंगे बड़ा मिस मैच है, इनकॉन्ग्रुएंट मैच है। और मिसप्लेसमेंट तो बताने की जरूरत ही नहीं है। मिसप्लेसमेंट क्या होता है? एक आदमी है, उसके बुजुर्ग पिताजी खांस रहे हैं, बीमार है, उसकी तरफ तो वो ध्यान नहीं दे रहा, और वो अपने कुत्ते को बुरी तरह से प्यार कर रहा है, बोले मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। तो उसका जो लव है वो जहां होना चाहिए वहां तो है नहीं, और जहां नहीं होना चाहिए वहां तो मिसप्लेस्ड लव है। मतलब रेगुलर नहीं है जहां होना चाहिए। और आजकल ये इस तरह का लव हम देखते ही हैं। अरे जिस जैसे देश के लिए लव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो देश के लिए जब लव होता है तो देश का संगीत सुनना चाहिए ना, ताकि देश के संगीतकारों को काम मिले। तो आज की यूथ क्या करती है बताओ? उनकी प्लेलिस्ट में फॉरेन सिंगर्स होते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो क्या है? मिसप्लेस्ड
टेस्ट हो गया, मिसप्लेस्ड लव हो गया। अजीब लग रहा है ना? तो ये लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें होती है। कभी भी किसी नेशनलिस्ट से बात करोगे तो वो यही कहेगा कि भाई भारत की चीजें यूज करो, विदेशी चीजें यूज मत करो, है कि नहीं? अब जैसे इथेनॉल की प्रॉब्लम आ रही है ना, बताओ चलो इथेनॉल को लेकर के भारत सरकार का क्या विजन है? भाई हम पेट्रोल पे डिपेंडेंट होना बंद कर दें, तो ये जो जितने भी एक्स्ट्रा कंट्रीज हैं जो अपने आप को दादागिरी करने लग गए वर्ल्ड में, जब हम उनसे खरीदेंगे नहीं तो वो गरीब हो जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है, हमसे नहीं होंगे तो कम से कम हमारी तरफ से तो कंट्रीब्यूशन होगा कि हम तुमसे नहीं खरीद रहे, तो कम से कम हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि वो, अगर हम ऐसा करते हैं तो प्लेस्ड है, और ऐसा नहीं करते हैं तो मिसप्लेस्ड है, यानी कि इनकंसिस्टेंट है, यानी कि अनॉमलस है। बोल के दिखाओ सारे वर्ड, तुम बोलते ही नहीं हो। ऐसे लग रहा है मैं सीख रहा हूँ, मैं ही पैसे लूंगा और मैं ही सीखूंगा। वाह, बोलो, पहले ये वर्ड बोल के दिखाओ, फिर से बोलो। अभी अटक रही है गाड़ी तुम्हारी, फिर से बोलो। एनेक्रोनिज्म, है ना? फिर ये बोलो। और ये नया वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे? एब्सर्डिटी, इसमें एस का साउंड जो है वो जेड का आता है। एब्सर्डिटी, एब्सर्ड सुना है? एब्सर्ड बहुत कॉमन वर्ड है। जब आप कभी भी किसी चीज को ऐसे कहते हो ना, यार कैसे एब्सर्ड कपड़े पहन के आ गया तुम, अरे मैं अपना स्टाइल ऐसे रख लूं जहाँ पे ये ऐसे बाल पिरामिड की तरह हो और एक लंबा सा कान में पहन लूं, और बीच बीच में 15-20 चूड़ियां पहन पहन के ऐसे कर करके पढ़ाता रहूं, तो कोई सोचेगा कि कैसा टीचर है। ये बड़ा एब्सर्ड है। लेकिन कुछ टीचर एब्सर्ड तरीके से पढ़ाते हैं आजकल, ज्यादा व्यूज लेने के लिए। नहीं देखे आपने ऐसे टीचर? शेयर करो जल्दी, शेयर करो, ऐसे चिल्ला चिल्ला करके पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। तो हम बोलेंगे कि यार इनका तरीका बड़ा एब्सर्ड है। अच्छा, एब्सर्ड क्यों है? क्योंकि जो रेगुलर है उससे हटके इरेगुलर। तो लिख लो इसका मतलब इरेगुलर, थोड़ा सा डिफरेंट, अजीब। तेरी क्लास का टाइम देख लेना बेटा, जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट आगे चलो। हो सकता है सारे वर्ड ना भी हो, तो मैं कल टेंस करा करके अगली क्लास में फिर वोकेबलरी ले लूंगा, है ना? चलो ये देखो अगला, एंटोनिम पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। रेलेवेंस सुना हुआ है तुमने? रेलेवेंट का मतलब जैसे मैं टीचर हूँ और मेरे जैसे कपड़े होने चाहिए, जैसे मेरी भाषा होनी चाहिए, वैसे ये तो आप बोलोगे इट्स क्वाइट रेलेवेंट, है ना? जिस तरह की लैंग्वेज जेंजी बोल रहे थे, क्या वो रेलेवेंट थी? बताओ। पब्लिक पब्लिकली तो रेलेवेंट नहीं थी, आपस में बोलते हैं सब लोग गाली बकते हैं, सबको मालूम है। लेकिन इस तरह से अपने प्रधान सेवक के लिए गाली बकना, जबकि उससे उनको डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं हुआ, इससे साफ पता चलता है कि वो रेलेवेंट नहीं था, वो इरेलेवेंट था। इरेलेवेंट तो सुना ही होगा ना, देखा देखी बस गालियां बक रहे थे। अप्रोप्रिएट तो सुना ही होगा आपने। अच्छा, एक स्टूडेंट यहाँ पे इतना हाफ सा बरमूडा पहन कर आ जाए क्लास में, तो वो अप्रोप्रिएट है कि इनअप्रोप्रिएट है? इनअप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि क्लास में एक, भले ही इनफॉर्मल सेटिंग है, उसके बावजूद भी क्या एक डिग्निटी होती है ना? या मैं बरमूडा पहन के पढ़ाने लग जाऊं, घर में क्लास ले रहा हूँ, लेकिन अचानक से कैमरे में से मान लो मैं कुछ करते करते ऐसे उछलूं और वो एक टीचर का दिख गया था, तो बरमूडे में पढ़ा रहा था शायद, पता है क्या आपको? तो वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो गया। ठीक है, सेंटेंस पढ़ो जल्दी से। मतलब, अरे यार एक शेक्सपियर का प्ले दिखाया है, शेक्सपियर हुआ है आपको पता है, बहुत 400 साल पहले। उसके प्ले में लैपटॉप दिखा दिया, तो लैपटॉप था ही नहीं। जैसे मैंने अभी कृष्ण भगवान के जन्म पे घड़ियां पहने हुए दिखा दिया, नहीं समझे? या ये यशोदा है, वो नंद भगवान को फोन कर रही है, उनके पिताजी को फोन कर रही है, आप गाय लेके कितनी देर में आ रहे हो, काना को भूख लगी है ना? तो एनाक्रोनिज्म हो जाएगा। चलो एक क्विज करा देता हूँ, टाइम हो जाएगा तब तक तुम्हारी क्लास का। रेडी? तुम लोगों से एक शिकायत है, तुमको बोलना है मेरी क्लास में रेगुलर होकर, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड करने से धीरे धीरे क्या होता है, एक्टिविटी 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 बेस्ड हो जाती है क्लास, पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। शांत बैठने से पर्सनैलिटी इंप्रूव नहीं होती। चलो पहले के क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी करो। भूल गए? अच्छा चलो बताना, एमुलेटेड का मतलब क्या होता है? अरे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज
एन एंटोनिम ऑफ एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है? इंप्रूव करना। तो इसका इन्होंने एंटोनिम पूछ लिया, तो क्या होगा? सी होना चाहिए। मिटिगेट तो सिनोनिम की कैटेगरी में था, है ना? ये एलिवेट भी था। एनहेंस मतलब एनहेंस वर्ड आता है आपको बढ़ाना किसी चीज को। देखो तुम्हारा आंसर ठीक है। अगला पढ़ो। श्योर, ठीक है। अगला पढ़ो, थोड़ा जोर से पढ़ो एक बार, ये वर्ड बुलवाना चाहता हूँ आपसे। हाँ, फर्स्ट, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट। हैंडल समझ में आ रहा है पढ़ने से क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है, श्योर। अगला पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम फॉर, बताओ। सिनोनिम पूछा है, आर यू श्योर? ठीक है, अगला खत्म। चलो, ये था आपका एक, आज की क्लास इतनी रखते हैं, ठीक है? कितने वर्ड है? कॉपी खोल के जल्दी से चेक करो। 5 प्लस बहुत सारे और भी तो थे साथ में, 25 के आसपास हो गए होंगे। जल्दी से चेक कर लो, सारे वर्ड बोल के दिखा दो एक बार, फास्ट। फास्ट बोल दो बेटा, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सारे वर्ड फास्ट बोल के दिखाओ शुरू से। तूने सारे लिखे नहीं है लगता है। नहीं, ध्यान नहीं दे रहा है, तू बोल दो बेटा। हम्म, बस प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रही है। तू बोल दे सारे वर्ड। हाँ, 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 शाबाश। हाँ, हम्म, क्वीज। हम्म, 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 शाबाश, शाबाश।